मेरे प्रिय आत्मा, प्रणाम। आज मैं अपने सेकंड वीडियो के अंदर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि लाइफ एक जर्नी है और इस जर्नी में एक लर्निंग प्रोसेस होती है। अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम जीवन के परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहला चरण होता है वो क्यूरियोसिटी होता है। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा का भाव है तो हम विद्यार्थी बनते हैं, और विद्यार्थी के बाद बनने के बाद जब हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन होती है तो हमारा जो सेकंड चरण होता है वो होता है साधना का। उसे हम साधक कह सकते हैं। विद्यार्थी के बाद अगर विद्या हमने सही से अर्जित की है, यानी सही इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो हमारे जीवन में साधना शुरू होती है। दूसरे चरण को जब हम पूरा करते हैं, साधना में हमारे अंदर जितने संशय होते हैं वो संशय जब गिरते हैं, हमारे संदेह जब दूर होते हैं, हमारी धारणाएं जब गिरती हैं, गलत जो इंफॉर्मेशन है हमारे जीवन से जब विदा हो जाती है, तो हमें जीवन में वो अनुभव होता है जो हमें अज्ञात की यात्रा पर ले जाता है। और जब अज्ञात का साक्षात्कार होता है तो हमारे जीवन में तीसरा चरण शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं शिष्य भाव। यानी सबसे पहले विद्यार्थी होना जरूरी है। विद्यार्थी अगर हमने विद्या ठीक से अर्जित की, यानी सही इंफॉर्मेशन हमारे जीवन में आई, और अगर हम सही इंफॉर्मेशन को अपने जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ते हैं तो हम साधक बन जाते हैं। वही साधना है, वही तपस्या है। और वो तपस्या हमें उस मुकाम पर ले जाती है जब हम जीवन में सत्य की पहली अनुभूति हमारे जीवन में उतरती है, और वहां से शिष्यत्व का जन्म होता है, और वही गुरु का साक्षात्कार सबसे पहली बार हमारे जीवन में होता है। अगर हम सही मायनों में अगर गुरु के सानिध्य में रहकर अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो हमें एक दिन वो जीवन में वो पूंजी, वो संपदा, वो ज्ञान हमें अर्जित होता है, जहां से फिर हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, यूं कहोगे जीवन की यात्रा का फल है, वो है भक्ति। भक्त का हमारा जीवन शुरू होता है। और भक्त का मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता है। भक्त का मतलब ये है कि जो सत्य में आसक्त है, या यूं कहो कि जो भगवत्ता में आसक्त है, या यूं कहो कि जो भगवान में आसक्त है। यानी भगवत साक्षात्कार करके उसका जीवन का एकमात्र उसकी जीवन की जो संपूर्ण ऊर्जा है वो सिर्फ भगवत्ता में ही आसक्त हो जाती है। उस स्थिति को हम भक्त कहते हैं। भक्त कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो मेरा ये संक्षिप्त सारांश जो मैंने आपके सामने रखा है, इसका कुल मतलब सिर्फ इतना है कि आज जो चल रहा है पूरा संसार के अंदर, कि भक्त भक्त भक्ति भक्ति भक्त 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 भगवान, ये सब ऐसे नहीं होता है। अगर हम जीवन को सही मायनों में अगर जीना चाहते हैं और जीवन को इसके पूर्ण मुकाम तक ले जाना चाहते हैं तो हमें लर्निंग प्रोसेस का पालन करना चाहिए। आगे मैं इस संबंध में कि जीवन में किस तरह से हम विद्यार्थी बने, किस तरह की विद्या को अर्जित करें, कैसे हम साधक बने, और कैसे साधना में क्या सावधानियां होती है, और कैसे साधक बनकर हम उस गुरु तक पहुंचे। जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं, गुरु को हम खोज नहीं सकते। गुरु जब हम इस योग्य होते हैं ना, कहते हैं ना कि संसार में कुछ अचीव नहीं किया जाता है, जब हम उसके पात्र होते हैं तो वो चीज हमारे पास स्वतः आती है। तो ये इतना ही मैं कहना चाहूंगा। अगर आपकी दिलचस्पी होगी तो मैं इस संबंध में आपसे आगे भी चर्चा करूंगा। प्रणाम।